Dear students, this is my third video on adjective clause. और आपको अच्छे से जानने के लिए सारे वीडियो आपको देखना है 1, 2 and 3. And today we will be talking about essential and non-essential adjective clause. Okay, so let's talk about essential adjective clause. Essential का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है जरूरी. ये जो क्लॉज है ये सेंटेंस में होना जरूरी है. इसके बिना यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट मीनिंग विच द सेंटेंस कैरी. सो essential adjective clause, it should be there. It is must for the sentence to complete, to give the right meaning. और अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज की, तो नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो कि इट्स नॉट so important to be there. The sentence without the clause also gives the right meaning, and if we really don't apply the the adjective clause there, still we can get the right meaning. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है सेंटेंस में से क्लॉज को हटा भी दे तो भी सेंटेंस हमारा पूरा मीनिंग देता है, जिसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज. और एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज में जो है उस क्लॉज को वहां पे रहना जरूरी होता है. अगर वो क्लॉज वहां पे नहीं रहेगा तो फिर सेंटेंस में जो है वे अच्छे से मीनिंग प्राप्त नहीं होगी. तो चलो फिर हम देखते हैं. लेट्स get started. So first we see that written 15 sentences मैंने लिखे हुए हैं और इन सारे sentences को हम पढ़ेंगे and we will find out that these are the let me tell you one thing, these are only essential adjective clause. Okay, and in my next slide I will be writing non-essential adjective clause. So let's see first. The man who stole my purse has been caught. Okay, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं the man. We know that adjective clause जो है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये हमेशा जो है सेंटेंस में नाउन के बाद ही आता है. आपका नाउन अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज भी उसके बाद आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में है तो. और अगर आपका जो नाउन है ऑब्जेक्टिव केस में है तो एडजेक्टिव क्लॉज को हम उसके बाद रखेंगे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटेंस के शुरू में नाउन हैज कम. द मैन हु स्टोल माय पर्स हैज बीन कॉट. ओके, सो द मैन हु स्टोल माय पर्स, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज and it's talking about this noun man, and this adjective clause is very much needed for the sentence to give the right meaning. Otherwise we would not have got the right meaning. देखो, the man who stole my purse has been caught. अगर यहाँ पे मैं कहती हूँ कि the man has been caught, तो हम नहीं जानते that किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है. So it is very essential for us to know who is the man. Okay, so that is why ये essential adjective clause है, और जिसको छोड़कर हमारा sentence मतलब जो principal clause है हमें कुछ भी meaning नहीं देता है. Okay, now let's see another one. The place where I stayed is far from the city. So the place, this is noun, and where I stayed, this is adjective clause which is talking about this place, noun, is far from the city. हमारे लिए ये जरूरी है जानना कि कौन सी जगह. तो वो जगह शहर से दूर है. अगर मैं बोलूं वो जगह शहर से दूर है तो फिर हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं होता. तो ये एसेंशियल क्लॉज है, मतलब इस क्लॉज को यहाँ पे रहना जरूरी है, नहीं तो फिर हमारा सेंटेंस जो है हमें अर्थ नहीं देता है. नाउ लेट्स सी थर्ड. द लेडी हु लेफ्ट हर वॉलेट इज कमिंग बैक फॉर इट. द लेडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेडी. ठीक है, किस लेडी के बारे में बात हो रही है? हु लेफ्ट हर वॉलेट, जो अपना वॉलेट को छोड़ गई है, इज कमिंग बैक फॉर इट, वापस लौट रही है. अगर मैं बोलूं कि द लेडी इज कमिंग बैक फॉर इट तो हमें नहीं पता चल रहा है. तो इट इज एसेंशियल फॉर अस टू नो विच लेडी, कौन सी लेडी.
वो लेडी जो अपना वॉलेट छोड़ के गई है इज कमिंग बैक टू टेक अस। तो ये एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर देखो, आई डोंट रिमेम्बर द डे, आई डोंट रिमेम्बर द डे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ तक आपका वर्ब है और द डे यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये नाउन है और यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये नाउन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाउन हैज कम एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन है डे। तो आई डोंट रिमेम्बर द डे दैट माई कजिन वॉज बोर्न, यू नो। सो आपको पता है कि ये डैट जो कंजंक्शन है ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए और जो है इंसान के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए भी आता है और ये जो है लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए भी आता है। तो आई डोंट रिमेम्बर द डेट दैट माई कजिन वॉज बोर्न, किस दिन की बात हो रही है? उस दिन जिस दिन मेरा कजिन जो है बॉर्न हुआ था। सो आई डोंट रिमेम्बर द डे, दिस इज ऑल्सो यू नो essential adjective clause. Now, the time when I go to bed, कौन से समय की बात हो रही है? The time, उस समय, when I go to bed, यहाँ पे time noun है और when I go to bed है आपका adjective clause. It's talking about this noun. उस समय जब मैं सोते जाती हूँ, changes in the summer, समर में वो टाइम बदल जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि द टाइम चेंजेस इन द समर, तो किस टाइम की बात हो रही है हमें नहीं पता। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो अबाउट दिस क्लॉज। दिस क्लॉज इज वेरी एसेंशियल फॉर यू नो to give the right meaning of the sentence. So that is why it is you know appropriate, you know, that it is there, it is placed here. The movie which I watched last night is amazing. The movie which I watched last night, अगर मैं बोलूं the movie is amazing, यहाँ पे जो movie आपका noun है और which I watched last night ये adjective clause है, ठीक है। तो this clause is essential adjective clause because we want to know which movie, वो movie जो मैंने कल रात देखी थी is amazing. So the movie which I watched last night is amazing. So without this clause, you know, without this clause, only the principal clause is not giving the right meaning. Understand? The exact meaning you can say. तो exact meaning के लिए हमें ये essential clause हो जाता है, which is essential नाम से जैसा पता है कि इसको यहाँ पे होना जरूरी है। I want the dog. Dog is noun, ठीक है। यहाँ पे objective case में dog आया है। That is black and white. So मुझे वो कुत्ता चाहिए, लेकिन कौन सा कुत्ता? So it is essential for us to know which kind of dog. That is black and white. हमें वो कुत्ता चाहिए जो dog चाहिए, that is black and white. So this is essential adjective clause. Now, could you bring me the bottle that is there? Could you bring me the bottle? So here we see that noun is bottle. Okay. So क्या तुम मुझे वो बॉटल ला के दे सकते हो? That is there. So that is there is, you know, this is essential adjective clause. Just talking about this bottle. इस बॉटल के बारे में बोल रहा है, बात हो रही है। क्या तुम उस बोतल को ला सकते हो, है ना? That is there. एकदम साफ है कि ये essential clause है। कौन सा बोतल? जो वहां पर है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं could you bring me the bottle, क्या तुम बॉटल को ला सकते हो, और इस क्लॉज को मैं ना जोड़ूं, so does it give the right meaning? No, it's not giving us the right meaning. So that is why this phrase is very much, this clause is very much needed, you know, to be here. Now, the girl who cheated on me flirting with a guy, okay, the girl who cheated on me flirting with a guy. So here we see that किस लड़की की बात हो रही है? The girl, यहाँ पे ये noun है, who cheated on me, okay, जिसने मुझे चीट किया। The girl who cheated on me flirting with a guy. तो अगर मैं बोलूँ the girl is flirting with a guy, okay, तो अभी कौन से गर्ल की बात हो रही है? वी डोंट नो। तो गर्ल हु चीटेड ऑन मी, तो यहाँ पे ये देखो एडजेक्टिव क्लॉज, राइट इज नाउन
के बाद में आया है और हमें उस गर्ल के बारे में बात कर रहा है, तो हमें नहीं पता. इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस टू नो दैट हु विच गर्ल. तो गर्ल हु चीटेड ऑन मी. अब ये देखिए, those were the good days when everything was cheap. So those were the good days. We are talking about कौन सा days? Those were the good days. उस noun days की बात हो रही है जब when everything was cheap, जब हर कुछ सस्ता था. तो यहाँ पे देखो when everything was cheap आपका है adjective clause, ठीक है, adjective clause, और बात किसके बारे में हो रही है? इस noun के बारे में. तो अगर मैं इसे बोलती हूँ कि those were the good days, कौन सा दिन? So it is essential for us to know about the days when everything was cheap. Now, I really admire the lady. मैं उस लेडी को really admire करती हूँ. कौन सी लेडी? ये noun है, ठीक है. Who taught me English? जिसने मुझे इंग्लिश सिखाया. I really admire the lady who taught me English. So here we see this is adjective essential clause, जो बहुत जरूरी है यहाँ पे उसका रहना. I love the movie which has no violence. So I love the movie. कौन सी मूवी? यहाँ पे ये noun है जिसमें कोई वायलेंस नहीं होता, जिसमें कोई हिंसा नहीं होती, वो मूवी मैं लाइक करती हूँ. तो यहाँ पे है ये एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस मूवी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. अ लेडी हु वाज गिवन डेथ सेंटेंस हैज डाइड टुडे. अब हम किस लेडी की बात कर रहे हैं? देखो सेंटेंस के शुरू में हमारे पास नाउन है द लेडी, दिस इज नाउन, हु वाज गिवन डेथ सेंटेंस. कौन सी लेडी की बात हो रही है? जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी. हैज डाइड टुडे, आज उसकी डेथ हो गई है. किस लेडी की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट द लेडी हु वाज गिवन डेथ सेंटेंस हैड डाइड टुडे. सो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस टू नो व्हिच वुमेन. कौन सी वुमेन की बात हो रही है? वो लेडी जिसको डेथ सेंटेंस दी गई है. तो यहाँ पे ये एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है जो जिसके बिना हमारे प्रिंसिपल क्लॉज हमें पूरा मीनिंग नहीं देता. द मैन हुज लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द मैन नाउन, जिसका जीवन जो है इस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ऑलवेज रिमेन्स चेयरफुल. अभी हम कहें द मैन ऑलवेज रिमेन्स चेयरफुल, तो ये हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है क्योंकि हमें पता है किसके बारे में बात हो रही है. ऐसा व्यक्ति जिसका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अच्छा, द रीजन वाई ही लेफ्ट हर इज नॉट नोन टू एनीबडी. ये रीजन आपका नाउन है. वाई ही लेफ्ट हर, कारण क्यों वो उसको छोड़ गया, इज नॉट नोन टू एनीबडी, किसी को भी पता नहीं है. ठीक है, तो अगर जो है हम इसको हटा दें यहाँ से, तो रीजन इज नॉट नोन टू एनीबडी, लेकिन हमारा जो है राइट हमें पता नहीं चल रहा है. सो दैट इज व्हाई दीज आर एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज. और चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में हमारा नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है. यू नो, नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज आर दोज एडजेक्टिव क्लॉज विदाउट विच even if we don't use them in our sentences, in our sentence, still we get, you know, the right meaning. Okay, let's see. यहाँ पे मैंने कुछ नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉजेस लिख के रखे हैं. सो यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ दैट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस है लिशा who stays with James is my best friend. लिसा नाउन है, सेंटेंस के शुरू में आया है. अब यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्लॉज भी स्टार्ट विथ हियर, एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट विथ हियर, who stays with James. Okay, so लिशा who stays with James is my best friend. तो अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि लिसा इज माई बेस्ट फ्रेंड तो भी चलेगा. जरूरी नहीं है मुझे ये कहना कि जो जेम्स के साथ रहती है. ये हमें जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है लिसा के बारे में, इट इज नॉट वेरी एसेंशियल फॉर अस टू नो. तो इस तरह का जब नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज आपका आता है तो हम उसे
एक कॉमा लगाकर जो है, ये प्रॉपर नाउन है, इसके बाद हमने कॉमा लगाया, और जब आपका क्लॉज खत्म होता है उसके बाद भी हम एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लिसा हु स्टेज विद जेम, लिसा जो कि जेम्स के साथ रहती है, इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक ऐसी ही जानकारी है जिसके बिना भी हमारा काम चल जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ लिसा इज माई बेस्ट फ्रेंड, इट्स ओके, we don't need to know that with whom she is residing, she is residing with whom. It's not for us to know. Now important for us to know, I won first prize which was a blue ribbon. अब यहाँ पे देखिए, I won first prize, मैंने फर्स्ट प्राइज जीता, जो कि ये प्राइज नाउन है, तो यहाँ पे आपका क्लॉज आ रहा है, which was a blue ribbon। जो मेरा फर्स्ट प्राइज क्या था, एक ब्लू रिबन। मैंने अगर किसी को बोला कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे ये भी कहना होगा कि उस फर्स्ट प्राइज में क्या था, है ना। तो अगर आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आई वन फर्स्ट प्राइज, इट्स ओके, you don't need to give this extra information that which was a blue ribbon, ठीक है। अगर मैं किसी से कहूँ कि मुझे जो फर्स्ट प्राइज मिला है, तो ये काफी है, जरूरी नहीं बोलना कि उसमें एक ब्लू रिबन था, उसमें एक टॉय था। वो तो अलग बात है कि अगर आप उसके बारे में कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने आई वन फर्स्ट प्राइज विच वॉज अ ब्लू रिबन, सो दिस इज नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। हमें सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना है कि इसका मतलब ये मत समझना बच्चों कि जो है ये किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना जो है सही नहीं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज पूरा मीनिंग दे रहा है और ये एक्स्ट्रा क्लॉज की हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम क्या करते हैं, कोमा से इसको, इस चीज को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। आई वन फर्स्ट प्राइज विच वॉज अ ब्लू रिबन, तो यहां से हमने उसको अलग कर दिया। और हम ये बताना चाहते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज से ही हमारा मीनिंग पूरा हो जाता है। वी डोंट नीड दीज एडजेक्टिव क्लॉज to fulfill our meaning of our sentence. My grandfather, who lives in a farm, said he would teach me to ride a horse. मेरे ग्रैंडफादर जो कि एक फार्म में रहते हैं, तो यहाँ पे देखो ग्रैंडफादर आपका हो गया नाउन, और यहाँ पे जो एक फार्म में रहते हैं, said he would teach me to ride a horse। अब यहाँ पे आप देखिए, my grandfather who lives in a farm said he would teach me to ride a horse, जो है यहाँ पे तो यहाँ पे अब देखिए, my grandfather who lives in a farm said he would teach me to ride a horse. It is not essential for us to know about the residing place of the grandfather. grandfather कहाँ रहते ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि grandfather ने कहा कि he would teach me to ride a horse, कि वो मुझे घोड़े की सवारी करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज इज गिविंग मी अस द whole meaning, the right meaning. We don't need this additional information about the grandfather that he resides in a farm. So this is an extra information, that is why we have set it apart by putting a comma. The school library, which is next to the cafeteria, is my favorite place in the school. स्कूल की लाइब्रेरी जो कि कैफेटेरिया के बगल में है। अब यहाँ पे ये जो आपका क्लॉज आ रहा है, ये स्कूल लाइब्रेरी यानी जो स्कूल की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी नाउन है, इसके बारे में कह रहा है जो कि कैफेटेरिया के बगल में है। मेरी स्कूल की लाइब्रेरी जो कैफेटेरिया के बगल में इज माय फेवरेट प्लेस इन द स्कूल, स्कूल में मेरी सबसे फेवरेट जगह है। तो अगर हम किसी से कहते हैं कि मेरी स्कूल की लाइब्रेरी मेरी फेवरेट जगह है, तो ये काफी है, हमें जरूरी नहीं ये भी कहना कि वो कैफेटेरिया के बगल में है ना। सो दिस इज नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, ओके। अब ये वाला देखिए, मॉम हुज, सॉरी
मैरी, मैरी जो है MERY, ओके, मैरी हुज मॉम इज अ नर्स, मैरी जिसकी माँ एक नर्स है, सिट्स बिहाइंड मी इन क्लास, क्लास में वो मेरे पीछे बैठती है। तो यहाँ पे मैरी, मैरी नाउन है, तो उसके बाद हमारा एडजेक्टिव क्लॉज आया, जिसकी मदर, हुज, जिसकी मदर एक नर्स है। तो ये हमारा जो क्लॉज है ये नॉन एसेंशियल क्लॉज है, क्योंकि हमें जरूरी नहीं किसी के बारे में ये जानना कि इसके माँ नर्स है या टीचर है या हाउसवाइफ है। मेरी मेरे क्लास में मेरे पीछे बैठती है, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। मैं आपको एक और जानकारी देने जा रही हूँ, और वो जानकारी ये है कि हमारा जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो कंटिन्यूटिव सेंस में है या रेस्ट्रिक्टिव सेंस में है, इसको अभी हम जानेंगे। बहुत बार आपको लगेगा कि ये कहाँ से ये टॉपिक आ गया, सो विल नो इट। बहुत आराम से इसको जानिए और आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जिसको हमको जानना जरूरी था, और एक एक करके खूब आराम से आप जानिए। अब यहाँ पे देखिए, एक सेंटेंस में यहाँ पे बोल रही हूँ, आई मेट टॉम हु गेव मी योर मैसेज। तो यहाँ पे जो है आई मेट टॉम, ठीक है, हमारे पास ये नाउन आ गया, ठीक है, और नाउन के तुरंत जो है क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव क्लॉज भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हु जो है ये कंजंक्शन है, वो टॉम के बारे में बोल रहा है, तो आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। चलो ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। मिस्टर सेन गेव मी एन इंफॉर्मेशन विच इज दिस। नाउ मिस्टर सेन गेव मी एन इंफॉर्मेशन, हमारा नाउन अब आया ऑब्जेक्टिव केस में, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन। तो नाउन के एग्जैक्ट बाद हमारा क्लॉज शुरू हो रहा है, विच इज दिस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के बारे में विच बात कर रहा है, जो ये है। अब तीसरा वाला सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू प्रयागराज वेयर आई बाथेड इन संगम। आई वेंट टू प्रयागराज, आई वेंट टू यहाँ पे भी नाउन ऑब्जेक्टिव केस में आया है, ठीक है, और वेयर आई बाथेड इन संगम, जहां पे मैं संगम में नहाया, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। आप कहोगे कि सारे रूल्स भी सही हैं जैसे होना चाहिए, नाउन के तुरंत बाद हमारा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो रिलेटिव क्लॉज है, यानी हु है और विच है और वेयर है, ये आपके रेस्ट्रिक्टिव सेंस में नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूटिव सेंस में है। अब कॉन्टिन्यूटिव सेंस वो होता है जब आप देखेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में ये टॉम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है हूं, बल्कि एक काम के बाद दूसरा काम हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। आई मेट टॉम हु गेव मी योर मैसेज, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो काम हुआ, पहले तो टॉम से मिलने का और दूसरा जो है मैसेज देने का, ठीक है, गिव मैसेज देने का। तो यहाँ पे एक काम के बाद दूसरा काम हुआ, तो ये जो है कॉन्टिन्यूटिव सेंस में काम कर रहा है यहाँ पे जो रिलेटिव क्लॉज है, और इसका जो सेंस आता है वो इस तरह हो रहा है। देखिए, आई मेट टॉम हु गेव मी योर मैसेज का सेंस ये आ रहा है, एंड ही गेव मी योर मैसेज, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये एंड ही वाली जो फीलिंग आ रही है वो यहां से आ रही है। इसका मतलब एक काम के बाद दूसरा कंटिन्यूटिव फॉर्म में हुआ, ये क्लॉज रेस्ट्रिक्टिव सेंस में नहीं है। रेस्ट्रिक्टिव सेंस में वो रिलेटिव क्लॉज होते हैं जो अपने आगे आए नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आई मेट टॉम हुज फादर हैज डाइड टुडे, या आई मेट टॉम हु इज अ वेरी गुड बॉय, अंडरस्टैंड,
लेकिन यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो है कि मैं टॉम से मिला और उसके मिलने के बाद टॉम ने मुझे जो है एक मैसेज दिया, तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटिव सेंस में। जबकि हमारे एडजेक्टिव क्लॉज में हमेशा रेस्ट्रिक्टिव सेंस में ही आना चाहिए रिलेटिव क्लॉज। तो ये जब कॉन्टिन्यूटिव सेंस में आ रहा है तो हमारा जहां से ये क्लॉज शुरू हो रहा है उसके पहले हम इसको यहाँ एक कॉमा लगा देंगे और ये बन जाएगा अब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं, अब ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन गया जो कि कंपाउंड सेंटेंस का हिस्सा है। तो ये एक तरह का कंपाउंड सेंटेंस बन गया कि इसका मतलब मैं टॉम से मिला और टॉम ने मुझे मैसेज दिया। जैसे कंपाउंड सेंटेंस में होता है आई मेट टॉम एंड ही गेव मी योर मैसेज। ठीक है, अब इसको देखिए, मिस्टर सेन गेव मी एन इंफॉर्मेशन विच इज दिस। मिस्टर सेन ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दिया जो ये है। देखने में आपको लगेगा कि ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि इस एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटिव सेंस में है। इसका अर्थ इस तरह होगा, मिस्टर सेन गेव मी एन इंफॉर्मेशन एंड विच इज की जगह इट इज दिस। ठीक है, मिस्टर सेन ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दिया और वो ये है। तो वो इस तरह का जो है सेंस आ रहा है, ना कि तो इसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जा रहा है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं है, क्योंकि ये विच जो यहाँ पे काम कर रहा है ये इंफॉर्मेशन को जो है क्वालिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि एक कॉन्टिन्यूटिव सेंस में आने के कारण कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सी मिस्टर सेन गेव मी एन इंफॉर्मेशन के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, मतलब हमारा जहां से क्लॉज शुरू होता है उसके पहले। अब ये वाला देखिए, आई वेंट टू प्रयागराज वेयर आई बाथेड इन संगम। अब ये प्रयागराज के बारे में वेयर जो है, जैसे अगर मैं देखिए अगर रेस्ट्रिक्टिव सेंस में होता तो मैं कहती हूँ कि आई वेंट टू प्रयागराज विच इज अ वेरी फेमस सिटी। ठीक है, विच इज अ वेरी फेमस सिटी, तो ये प्रयागराज के बारे में हमें जो है विच क्वालिफाई करता। हाँ, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आई वेंट टू प्रयागराज वेयर माई फ्रेंड लिव्स, जहां मेरा दोस्त रहता है। यहाँ पे है आई वेंट टू प्रयागराज वेयर आई बाथेड इन संगम। इसका अर्थ इस तरह निकलता है कि आई वेंट टू प्रयागराज वेयर का हो रहा है यहाँ पे एंड देयर, और वहां, जहां का अर्थ नहीं आ रहा है यहाँ पे, और वहां का अर्थ आ रहा है, और वहां आई बाथेड, और वहां मैं नहाया इन संगम। ठीक है, बाथेड इन संगम, तो ये वाला अर्थ हो रहा है। तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटिव सेंस में, जो कि आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जा रहा है। तो याद रखा, उसको अलग करने का तरीका है कि हम जो है प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू होने से पहले कॉमा लगा देंगे, तो पता चल जाएगा ये कॉन्टिन्यूटिव सेंस में है और रेस्ट्रिक्टिव सेंस में नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको आज बहुत सारी चीजें जो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताई, और हमारा एडजेक्टिव क्लॉज अब खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हमारा एडवर्ब क्लॉज से शुरू होगा, वो भी बहुत छोटे छोटे, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज में बहुत सारे जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, मैनर है, प्लेस है, टाइम है, तो वो सबको मैं एक एक छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगी और आप उसको खूब अच्छे से देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ, तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो है सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।